श्री गणेशाय नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। प्रिय बंधुओं, तांबूल का दान करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दूध, दही, घी और शहद का दान करने से प्राणी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से गन्ने का दान करने से प्राणी को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सुगंध एवं पवित्र फलों का दान करने से प्राणी ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार से गुड़ और गन्ने का रस का दान करने से प्राणी क्षीर सागर में भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त करता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत ही बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल की सदस्यता लें। प्रिय बंधुओं, यह धार्मिक जानकारी है। आपसे अनुरोध है कि अपने इष्ट मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे पहुंचाएं। इसी प्रकार से विद्या दान की महिमा कही गई है। विद्या दान वो दान है जिसकी तुलना अन्य दूसरे दान नहीं कर सकते, क्योंकि जिस प्राणी को भी आप विद्या का दान देंगे वो आपके द्वारा दी गई विद्या से अपनी आजीविका चलाएगा, उसका परिवार पुष्ट होगा, उसके परिवार का विकास होगा और कई पीढ़ियों तक ये विद्यादान का पुण्य फल आपको प्राप्त होता रहेगा। वैसी ही महिमा भूमि दान की भी है। यदि आप सक्षम हैं तो गरीबों को आप भूमि का दान दें। ये भूमि दान भी ऐसा है कि जैसे जैसे उसकी फसल को दान ग्रहण करने वाला अपने उपयोग में लेता है, वैसे वैसे आपके द्वारा दिया गया दान बढ़ता ही रहता है। हमारे द्वारा दी गई भूमि दान का जो पुण्य फल है वो कभी नष्ट नहीं होता है। गाय दान का भी बड़ा महत्व है। यदि आप संपन्न हैं और दे सकते हैं तो किसी गरीब को आप दुधारू जो दूध देने वाली गाय है उसका दान करें, क्योंकि कोई गरीब आपके द्वारा दी गई उस दुधारू गाय का दूध जब पान करेगा तो उसे महान तृप्ति होगी और उसका संपूर्ण परिवार आपको आशीर्वाद देगा। उसके दिए गए आशीर्वाद से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको और आपके परिवार को मोक्ष प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो प्राणी घर का दान करता है उसे संपूर्ण पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी प्राणी सोने का दान करता है उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माणिक्य का दान करने वाला प्राणी मोक्षगामी होता है। वैसे ही वज्रमणि का दान करने वाले प्राणी को भी ध्रुवलोक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी मूंगा का दान करता है
वह स्वर्ग और रुद्रलोक में जाता है। वाहन का दान करने वाला प्राणी जो होता है उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। वैंदूर्य और पद्मरागमणि का जो दान करता है वह प्राणी जन्म जन्मांतर तक में सुख का अनुभव करता है। उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। जो भी प्राणी घोड़े का दान करता है उसे अश्विनी कुमारों की निकटता प्राप्त होती है। वाहन का दान करने वाला प्राणी सुंदर विमान में बैठकर और भगवान के लोक को जाता है। भैंसे का दान करने वाला जो प्राणी होता है उसे यमराज कष्ट नहीं देते और भैंस का दान करने वाला प्राणी जो होता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। घास फूस और भूसे आदि का जो दान करता है वह प्राणी रुद्रलोक को जाता है। नमक का दान करने वाला प्राणी वरुण लोक को जाता है। तो इस प्रकार से हमने अपने ज्ञान के अनुसार आपको अलग अलग दानों का अलग अलग फल बताया है, परंतु दान देते समय हमें इतना विचार करना चाहिए कि जिस प्राणी को हम दान दे रहे हैं वह हमारे द्वारा दिए गए दान का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा। यदि आपको जरा भी ऐसा लगे कि ये प्राणी हमारे द्वारा दिए गए दान का दुरुपयोग करेगा तो आप उसे बिल्कुल भी दान ना दें। दान किसे दें? दान के बारे में कहा है कि दान दीन को दीजिए मिटे दरिद्र की पीर, औषधिता को दीजिए जाके रोग शरीर। अब यदि आप धनवान व्यक्ति को दान देंगे तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। दान हमें गरीब को देना चाहिए, ज़रूरतमंद को देना चाहिए। जिसे ज़रूरत है, जिसके पास में जो चीज़ नहीं है, हम वो दान उस प्राणी को दें। गैर ज़रूरतमंद को दिया गया दान फलदायी नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी अगले भाग में नए विषय के साथ में हम उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।